हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गेट का एग्जामिनेशन फिनिश हो गया और आपकी तैयारी अभी बंद हो गई होगी और आपने ये सोचा होगा कि अब हम तैयारी करेंगे, थोड़ी दिनों सांस ले ले। तो यहाँ पे सांस लेने का समय नहीं है, क्योंकि आज जो डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उसके सुनने के बाद हो सकता है कि आपके सांसें रुक जाए या फिर जोर जोर से चलने लगे, क्योंकि आपके अंदर एक आग जो अभी जला हुआ है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता या फिर मैं अब कहीं पे भी सफल नहीं हो सकता। ये आग जली होगी और इसके बाद आपने तय किया होगा कि कहीं भी कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं कुछ भी ज्वाइन करने से पहले थोड़ा ये इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाए कि अगर आप गैजेटेड या फिर नॉन गैजेटेड पोस्ट रेलवे में चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज एक्चुअली में अवेलेबल है। एक ऑथेंटिक न्यूज में आपके पास रखूंगा, एक डिटेल्स आपके पास रखूंगा जो कि रेलवे बोर्ड की तरफ से या फिर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आया हुआ है। और इस न्यूज के बाद हो सकता है आपको इंडिया में जो वैकेंसीज है उसका एक्चुअल डेटा पता चल जाए और इस एक्चुअल डेटा को यूज करके आप अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे आप टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं चाहे आप नॉन टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए देखते हैं डिटेल क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, राज्यसभा, आप जानते हैं कि दो सभा होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा में कुछ अनस्टार्टेड क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया 298 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है वो 3 तारीख को रेलवे ने दिया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दिया है 3 फरवरी 2023 को। जिसका जिसका जो टॉपिक था वो था स्टाफ शॉर्ट एज इन रेलवेज। तो स्टाफ का जो शॉर्टेज है वो रेलवे में, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया जो कि श्री प्रमोद तिवारी जी ने द्वारा तो पूछा गया। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे इंग्लिश में है, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी सेम डिटेल है आपको बताता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला हुआ है, पहले 17 था अभी 18 हो गया है, वहां पे जो अराजपत्रित मतलब नॉन गेजेटेड पोस्ट जिसकी भर्तियां यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से नहीं होती, वैसे पोस्ट जिसकी भर्तियां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी से होती है, और अराजपत्रित पदों की जो संख्या है वो 3.12 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। मतलब इतनी वैकेंसीज के साथ दे आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ। यस, ऐसा बोला जा रहा है। अगर ऐसा सच है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा, तो उसका डिटेल क्या है। यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्तियां पड़े नॉन गेजेटेड पोस्ट की जोनवार संख्या कितनी है, यह भी पूछा गया है कि डिटेल बता दो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट की वैकेंसी कितनी है जिसको आरआरबी फिलअप करता है। एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या यह भी सच है कि पदों की को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे यहां पे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। क्या यह सच है? हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसको बिल्कुल नकार देगी आगे जाके। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस 5 पॉइंट्स में पूछा गया। इन 5 पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किस तरीके से दिया आप देख सकते हैं। एकदम डिटेल में अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है, जो कि अभी रेलवे मिनिस्टर है। और ये देखिए पूरा डिटेल है। डिटेल में सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने नॉन गेजेटेड पोस्ट के बारे में पूछा गया था, तो नॉन गेजेटेड पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। फिर हमारे एक और मंत्री जी ने गेजेटेड पोस्ट का भी डिटेल पूछा था, और जिसका क्वेश्चन नंबर अलग था, जैसे ये 298 है, उनका क्वेश्चन नंबर अलग है, तो वो डिटेल में भी आएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यहां पे देखिए 1 दिसंबर 2022 जिसका डिटेल है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, तो ऐसा नहीं कि जिस दिन क्वेश्चन पूछा गया उसी दिन जो है वो पूरा डिटेल निकाल के देंगे। जो प्रीवियसली उनके पास डिटेल अवेलेबल था, जो कि 1 दिसंबर 2022 का था, उसके अनुसार उन्होंने बोल दिया कि नॉन गेजेटेड पोस्ट का जोनवार डिटेल्स आप देख सकते हैं कि ये है। जैसे कि जिस भी जोन में आप एग्जिस्ट करते हैं, सेंट्रल, पूर्व ईस्ट, तो ये जो भी है, मध्य पूर्व तट, पूर्व मध्य पूर्व मेट्रो, यहाँ पे उत्तर मध्य पूर्व उत्तर, जितने भी डिटेल्स है वो सारे। लेकिन हमको उससे नहीं है, हमको यहाँ पे वैकेंसी से काम है। तो यहाँ पे 28,606 जो है वो सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी है। उसी प्रकार 8,278 है। और अपने अपने रेलवे जोन का अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं धीरे से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि टोटल कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि इंडिया भर में स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2,98,973 वैकेंसीज टोटल है, सारे जोन 18 जोन मिला के।
ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसके बाद कुछ डिटेल्स उसने बोला गया है कि रिक्तों का होना और नहीं होना ये एक सतत प्रक्रिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसकी जो भर्तियां हैं वो एक प्रोसीजर से होता है, जो कि भर्ती एजेंसी जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी के द्वारा होता है। तो वो डिटेल्स नोटिफिकेशन आना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, एग्जाम कंडक्ट करना और अल्टीमेट उसमें मेडिकल के बाद रिक्तियों का भरा जाना, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में समय लगता है उन्होंने बोला। और अगर ये समय लगता है तो अभी तक हम अगर देखें तो टोटल नॉन गेजेटेड पोस्ट की इतनी वैकेंसीज जो है वो, जिसका जो अधिसूचना है मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें भर्तियां स्टार्ट है, कितने 1,39,050 इतनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ चुकी है 1 दिसंबर 2022 तक। तो अगर हम इससे सब्सट्रैक्ट कर ले कि 1,39,050 तो यहाँ पे लगभग आपके पास 1,39,000 यहाँ पे 050 इतनी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसमें भर्तियां चल रही है। तो आपके पास लगभग यहाँ पे वैकेंसीज रह जाएंगी 1,59,000 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है इतनी वैकेंसीज जो है वो अभी भी बची हुई है। इतनी वैकेंसीज अगर अभी भी बची हुई है तो डेफिनेटली इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, इन्होंने बोला, और इसकी भी भर्तियां होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब होगी। तो यहाँ पे ऐसा डिटेल तो कुछ दिया नहीं गया है, इन्होंने ये सिर्फ बोला है कि हाँ इतनी वैकेंसी है। दो आंसर उन्होंने दिया है कि जी नहीं, जी नहीं। ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें ये पूछा गया कि 16 घंटे हमारे जो कर्मचारी है वो काम करते हैं या फिर नहीं। तो उन्होंने बोला कि जी नहीं, ओवर टाइम नहीं करना पड़ता, और बाकी जो डिटेल्स है उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो ये सारी वैकेंसीज नॉन गेजेटेड है और हमको ये पता चल गया कि 1,59,000 की वैकेंसीज अभी भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे सेक्शन इंजीनियर भी आ जाएंगे क्योंकि वो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड उसका भर्तियां करता है, और जिसमें हमारे जूनियर इंजीनियर भी आ जाएंगे जिसकी भर्तियां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करती है। उसके अलावा जितने भी हमारे ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी है वो भी आ जाएंगे। और उसके अलावा हम ये बात करें कि वो सारे पोस्ट जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से कंडक्ट नहीं होता, भर्तियां नहीं होती, वो सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे वो किसी टेक्नीशियन का हो, चाहे किसी नॉन टेक्नीशियन का हो, चाहे किसी मेडिकल के स्टाफ का हो, जितनी भी है सारी वैकेंसी, चाहे एनटीपीसी का हो, यहाँ पे सारी वैकेंसीज जो है वो आएंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कब आएंगी। अब हम ये गेस कर रहे हैं कि भैया अगले साल फरवरी से लेके आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो रैलियां है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। अब हम बात करें कि अगर ये इलेक्शन है तो ये सब चीजें चालू हो जाएंगी, तो मतलब उसके पहले भर्तियां करनी है। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम 10 लाख भर्तियां करेंगे अगले 1.5 साल में। तो ये ऐलान होने के बाद डेफिनेटली ये भर्तियां होनी ही है, और रिक्त पदों की संख्या भी यहाँ पे बता गया है, वैकेंसीज कितनी है। तो हम ये जान रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, हम मानते हैं प्रोसेस है, तो समय लगता है, तो 6 महीने का समय लगता होगा। अगर 6 महीने का समय लगता है तो मैं ये सोच रहा हूं कि जून से दिसंबर के बीच में इनकी जो भर्तियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो भैया नोटिफिकेशन कब आना चाहिए? नोटिफिकेशन तो मार्च के महीने में आना चाहिए, मई के महीने में आना चाहिए, अप्रैल के महीने में आना चाहिए। मतलब ये है कि अगर अभी नोटिफिकेशन आएगा तब जाके ये प्रोसेस चालू होगा, तब जाके तो वैकेंसी फिलअप हो पाएगी दिसंबर तक। क्योंकि अगले साल जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है तो वैकेंसी फिलअप होते होते तो अगले साल दिसंबर लग जाएगा। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर नेक्स्ट ईयर पॉसिबल नहीं है तो हमारा ये अनुमान है, एज पर माय ओपिनियन, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये नोटिफिकेशन मार्च से मई के बीच में आ जानी चाहिए, तभी जाके ये वैकेंसीज फिलअप हो पाएंगी। और जब तक ये वैकेंसीज फिलअप नहीं होगी तब तक अगले साल रैलियों में किस चीज का आश्वासन दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा कि वैकेंसीज क्यों नहीं भरी जा रही है? क्योंकि डिटेल्स तो उन्होंने दे दी है, अब भरना भी उनकी जिम्मेदारी है। दे आर बाइंड टू फिल अप दिस वैकेंसीज। तो चलिए एक और क्वेश्चन में चले जाते हैं इसके साथ डिस्कशन में से। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राज्यसभा में फिर से आपके पास यहाँ पे 302 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूछा है। और यहाँ पे हिंदी में चले जाते हैं हम लोग फटाक से, और सारा डिटेल्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पे नॉन गेजेटेड और गेजेटेड दोनों की बात की गई है। ठीक है, ये आपका राज्यसभा रेल मंत्रालय भारत सरकार, और क्वेश्चन नंबर 302 का उत्तर दिया गया है। और उत्तर में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और
स्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों के गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों की जोनवार संख्या कितनी कितनी है, और विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्ति किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है। तो ये कुछ अच्छे कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में भी डिटेल्स में पूछा गया, और इसका जो आंसर है उसको भी दिया गया। अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि फिर से जोन वाइज जो है वो आपको सारी डिटेल दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से गेजेटेड पोस्ट की जो भर्तियां की जाती है उसका डिटेल क्या है। तो यहाँ पे रिक्त पद दिया गया है, यहाँ पे स्वीकृत पद दिया गया। तो हम ये वेकेंट पद रिक्त पद के में जाते हैं, और जोन वाइज अगर हम लोग देखें तो सभी जोन में रिक्त पदों की संख्या है, और यहाँ पे 2885 जो है वो गेजेटेड पोस्ट की संख्या अभी भी भरनी बाकी है। तो मैंने अभी नॉन गेजेटेड बताया, अभी गेजेटेड भी बताया, जिससे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और आईआरएमएस की भी भर्तियां उसी के थ्रू होगी। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि आपके पास यहाँ पे नॉन गेजेटेड पोस्ट की संख्या अभी कितनी रिक्तियां हैं, कितने वेकेंट है। हम लोगों ने एक कैलकुलेशन से निकाला था, और यहाँ पे कैलकुलेशन ये बता रहा है कि 3,12,039 पोस्ट जो है वो अभी नॉन गेजेटेड पोस्ट में भी वेकेंट है। तो गेजेटेड पोस्ट, नॉन गेजेटेड पोस्ट दोनों का एडिशन आप यहाँ पे करके निकाल सकते हैं कि टोटल वेकेंसीज कितनी अवेलेबल है डिफरेंट जोन्स में। तो यहाँ पे इसके बाद सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में भी डिटेल पूछा गया था। तो एकदम जोन वार्स डिटेल जो है वो भारत सरकार ने सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। आप भी इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार ध्यान से देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। और उसके बाद 311 नंबर का एक क्वेश्चन और है जो कि मिनिस्ट्री से पूछा गया था, और फिर से यही डॉक्यूमेंटेशन के रूप में जोन वाइज जो है वो डिटेल्स पूछा गया था। तो यहाँ पे सभी जितने भी रेलवे के बारे में क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो एक ही लेटर में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिटेल्स है मैंने आपको बता दिया है, और एक ओपिनियन मैंने अपना भी रख दिया है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। आपको क्या लगता है कि सरकार वैकेंसीज की जो भर्तियां है वो इस साल करेंगी, या फिर वो इलेक्शन का वेट करेंगी कि इलेक्शन में मैं फिर से वादा करूंगा और फिर से इस वैकेंसीज को भरूंगा। सरकार के ऊपर कितना प्रेशर है अभी, और ये सारी चीजें आपके इस वीडियो के कमेंट के थ्रू मैं चाहूंगा कि आप क्या बोलते हैं। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया कि मार्च से लेके मई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए अगर इतनी सारी वैकेंसियां हैं, और इस वैकेंसीज को भरने के बारे में प्रेशर है गवर्नमेंट को। तो आरआरबी को, यूपीएससी ने अपनी वैकेंसीज तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू क्लियर करना ही है। अभी तो जस्ट नोटिफिकेशन आया है, कितने वेकेंट पोस्ट है उसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं आया है, लेकिन वो वेकेंट पोस्ट की डिटेल्स भी वो निकालेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो डॉक्यूमेंटेशन से मिला था वो बता दिया है। आपके कमेंट का वेट करूंगा। मैं शिशिर दास फ्रॉम गेट अकेडमी अनअकैडमी चैनल, और आपके कमेंट के बाद मैं इसके डिटेल्स के बारे में कुछ और आपको बताने की कोशिश करूंगा ऑन वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।